आरपीएससी द्वारा घोषित आरएएस 2021 के परिणाम में जिले की आकांक्षा दुबे ने छठी रैंक हासिल की। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2021 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया है। इसमें उदयपुर की बेटी आकांक्षा दुबे ने छठी रैंक हासिल की है। यह सफलता उन्होंने दूसरे प्रयास में हासिल की है। इससे पहले 2018 में दिए आरएएस एग्जाम में उनकी 950 रैंक आई थी। वहीं अब जारी हुए 2021 के परिणाम में उन्होंने टॉप 10 में जगह बनाकर छठी रैंक हासिल की है। यह उदयपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। बात करें वर्तमान में तो वह कुराबड़ पंचायत समिति के साकरोदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बतौर व्याख्याता अपनी सेवाएं दे रही है। आकांक्षा ने बताया कि जब वह 10 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके परिवार में उनकी माता, एक बड़ा भाई व उनसे बड़ी 2 बहनें हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का आज परिणाम जारी हो गया है। बात करें उदयपुर शहर से, जहां पर उदयपुर का मान बढ़ाने के लिए यहाँ आकांक्षा 6 रैंक प्राप्त करके उदयपुर का नाम बढ़ाया। हमारे साथ है आकांक्षा जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्या कहना चाहती है? एक बार आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जैसा आपने बताया आकांक्षा दुबे है और मैं उदयपुर से ही हूँ। और हम अभी एट प्रेजेंट बात करें तो मैं स्कूल लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स में। और आप अभी जैसे बता रहे थे कि उदयपुर का मान बढ़ाया, तो मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हमेशा से मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये था कि उदयपुर से या उदयपुर संभाग की भी बात करें तो टॉप 10 आरएस में अब तक बहुत ही रेयर आए हैं। तो मेरी एक बहुत इच्छा थी कि क्यों ना उदयपुर से भी कोई टॉप 10 रैंक में आए, और इस बार मेरा ये प्रयास सफल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इससे। कहाँ से आपको विचार आएगा, आपको मतलब सरकारी सेवा होने के बाद भी प्रशासनिक सेवा में जाना है चीज? जी सर, मैं हमेशा से मेरा ये था कि जीवन में जितना मैं आगे बढ़ सकती हूँ उतना आगे बढ़ूँ। मैं स्कूल लेक्चरर बनी थी, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं लेक्चरर में सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने आरएस 2018 भी दिया था, उसमें मेरी रैंक काफ़ी पीछे थी, क्योंकि वो मेरी प्लानिंग में शायद कोई कमी रह गई थी। उसके बाद मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया, तो इसमें मैंने पूरी प्लानिंग के साथ में तैयारी की थी। और एक मेरा ये रहता था हमेशा कि सिर्फ मुझे एक स्कूल के दायरे या एक पीओ तक सीमित नहीं रहना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से कनेक्ट होकर काम करना है। यानी कि जब मैं रिटायरमेंट की एज तक पहुँचूँ, तो जब मैं बैक ऑफ अपनी लाइफ में मुड़कर देखूँ, तो मैं पाऊँ कि हाँ, मैंने कितने अलग-अलग तरीके से, चैलेंजिंग तरीके से सोसाइटी के लिए काम किया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने तैयारी की और ये मेरा प्रयास सफल रहा। आपके इस संघर्ष में किन ने साथ दिया, आपका परिवार के साथ, और कौन लोग थे जिनका अपना साथ लेकर इस मुकाम पर आपने हासिल किया है? जी देखिए, इस इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें इतनी अच्छी टॉप 10 में रैंक लाना, तो इसकी तैयारी कहीं न कहीं हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके साथ ही प्रीलिम्स तो मेरा इज़िली हो जाता था हर बार। और मेंस की बात करें तो मेंस के लिए मैंने कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी। लगभग 30 से 40 मॉक टेस्ट मैंने लिखे थे और सभी में मेरा स्कोर काफ़ी बेहतर रहता था। राइटिंग स्किल्स मेरी पहले से काफ़ी ठीक थी, सिर्फ़ स्पीड का प्रॉब्लम था, उसको मैंने मेंटेन किया। उसके बाद अगर मेंस में बात करें तो हमारे ही स्कूल के ही मेरे एक मेंटर सर भी रहे हैं, किशन जी सर। तो मैं मॉक टेस्ट जो भी देती थी तो वो कोचिंग से भी चेक होकर आते थे और उसके बाद सर भी उसे चेक करते थे। तो दोनों के मार्क्स को इवैल्यूएट करके मैं अपना स्कोर एक पता लगा पाती थी कि मैं कहाँ पिछड़ रही हूँ। तो मैंने सारी कमियों को दूर किया। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में हमारे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एमपी शर्मा सर, उनका काफ़ी योगदान रहा। उनके अनुभव जीवन के उन्होंने मुझसे काफ़ी शेयर किए हैं। अपना जो भी एक उत्तर देने का जो तरीका होता है इंटरव्यू में, किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, वो सारा मैंने उन्हीं से सीखा है। तो उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा। और मेरी फैमिली, नो डाउट, जितनी भी सक्सेस होती है उसमें फैमिली तो होती ही है। मेरी मम्मी का काफ़ी मोटिवेशन रहा, मेरी भाभी, भैया सभी का, दीदी का, सभी का बहुत आप कोऑपरेशन थोड़ा रहा। टाइम मैनेजमेंट के लिए बताइए, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, लड़कियां हैं, सब कहती है टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाँ। मोबाइल से इतना जकड़ के रखते हैं। आप टीचर होने के बाद भी पर इतना दूर कि आप आते हैं ज़्यादा सर्विस करने के बाद, कैसे समय देते हैं इस चीज़ को? आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यही होती है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो। मेरा ये रहता था कि मैं स्कूल में भी जो मेरे वीकेंड पीरियड होते थे, खाली समय जब मिलता था तो मैं अपने पढ़ने में उसको यूज़ में लेती थी।
थी। यहाँ तक कि कई बार हम यहाँ से जाने का जो 25 किलोमीटर का स्कूल तक का सफर होता था आने जाने का, उस टाइम में भी मैं अपना कुछ ना कुछ पढ़ने का मटेरियल रिवाइज कर लेती थी। उसके बाद घर पे जब आती थी तो क्योंकि स्कूल मैक्सिमम 6 से 7 घंटे की एक सर्विस रहती है स्कूल में, उसके बाद का जो भी समय होता था फुल डेडिकेशन के साथ में इसी एग्जाम की तैयारी करती थी। तो टाइम मैनेज हो जाता था। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपने लक्ष्य ठाना है, अगर आप ईमानदार हैं अपने प्रति, तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो वो किसी भी सूरत में नहीं होगा। आने वाले बच्चों के लिए एक मोटिवेशन दे दीजिए जो समय का बचत कर पाए और जो आजकल रील्स सोशल मीडिया से इतने जकड़ कर रहता है, उसके लिए कुछ दोष हो तो हमारे युवा। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया के अपने प्लस भी हैं, प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। आप इसमें देखिए जहां तक बड़े एग्जाम्स की तैयारी की बात होती है तो मेरा ये मानना है कि किताबों से बेहतर कुछ नहीं होता। काफी ऐसे एस्पिरेंट में देखती हूँ जो ऑनलाइन कोर्स लेकर भी पढ़ते हैं, हालांकि वो अच्छी चीज है, उससे एक्सेसिबिलिटी बड़ी है, पर ऑनलाइन कोर्स की बजाय आप अगर किताबों पे रिलाई करते हैं, ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनसे पढ़ते हैं तो उनसे बेहतर कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रील्स के चक्कर में, यूट्यूब पर जो रील्स है या इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, उसके चक्कर में बिल्कुल अपना जो प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट नहीं करें और जीवन में कुछ मुकाम हासिल करके दिखाएं। तो ये थे हमारे साथ आकांक्षा जी दुबे, जिन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामना हमारी ओर से हमारे चैनल। थैंक यू सो मच सर। तो आकांक्षा जी दुबे से हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपने संघर्ष किया और उदयपुर का नाम बढ़ाया और 6ठी रैंक हासिल की है, उदयपुर की बेटी का गौरव बना रहे। अलर्ट भारत के लिए प्रतीक सेठिया के साथ पूरन प्रजापति।